Okay, welcome back. Assalamu alaikum to my MD-CAT aspirants and the future doctors. Today हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. प्रीवियसली हम इंट्रो देख चुके थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, एंड देन हम उनकी थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन देखी है. कार्ब्स क्या होती है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, और हमने एक बायोमॉलिक्यूल्स का हमने उनका टेबल स्टडी किया था. तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. ये MD-CAT के सिलेबस में भी इंक्लूड है, तो अब इसको देखते हैं. चले, इसमें सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि तो वाटर इज़ द मेन कंटेंट ऑन अर्थ. ये सिंपल सी लाइन है कि मेन कंटेंट अर्थ पे क्या है, वाटर है. 2/3 ऑफ द वाटर इज़ कवर्ड, अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. यानी कि अगर हम दुनिया के 3 हिस्से करें, उनमें से 2 हिस्से जो हैं वो पानी से भरे हुए हैं. 71% वाटर जो है वर्ल्ड में पाया जाता है. वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का अहम मीडियम है. इट इज़ मोस्टली अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट अमाउंट पाई जाती है. जैसे कि 70 साइड पे लिखा हुआ है कि 70% इन एनी ऑर्गेनिज्म ये वाटर जो है वो मौजूद होता है. अब देखें, बात करें जेली फिश, इसको हम नाइडेरियन फैमिली से बिलोंग करता है. तो इस अब ये MD-CAT के सिलेबस में नहीं है कि इंडिया मैंने में लिया, लास्ट टाइम था, बट इस टाइम हमारे पास इंडिया मैंने मिलिया नहीं है. तो वो थोड़ा सा उसमें से सिर्फ 3 MCQs आते हैं. कभी कभार वो आसान रहता है, कभी मुश्किल. खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट इसकी फैमिली है नाइडेरियन है. जेली फिश वो वाइड है जिसमें 99% वाटर होता है. सीड्स, अब देखिए मैंने इसको एरो हेड लगाया है कि सीड्स और बोन्स इन दोनों में 20% आएगा, जबकि जो हमारा दिमाग है 85% है. और CSF से मुराद है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन में 85% है. लेकिन अगर फेडरल की बुक की बात करें तो 80 to 90% दे रहा है. अब पेपर में अगर आएगा तो 85 से हम 90 या फिर 80 to 90 हम कुछ भी इसमें कवर कर सकते हैं. सही है. उसके बाद आता है कि ऑल एंजाइम्स रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. अब किसके लिए? इंजाइम्स. सारे इंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम ज़रूरी है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंजाइम सारे एक्वस मीडियम में ही वर्क करते हैं. ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ वाटर जेलीफिश शो ट्रांसपेरेंसी. अब ये MCQs पूछा जा सकता है, वाई दे शो ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ वाटर. और कितनी है? 99%. ओके, तो जेली फिशेज जो हैं इनका 99% वाटर था, इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंसी शो करते हैं. नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. एक एंजाइम्स को चाहिए था और बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी चाहिए. हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स. हाइड्रोलिसिस आपको मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो उसके लिए भी वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है. वाटर देंगे, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH ग्रुप ऐड होगा एंड वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो उसके लिए भी वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज रॉ मटीरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट गिव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो ये सिंपल रिएक्शन, इसमें भी वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है. तो ये वाटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की. इसके 8 to 9 प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की. तो पहला प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी या हाई पोलैरिटी. पोलैरिटी मतलब कि उसके पोल्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि एक पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव. ये पोलैरिटी है इनकी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी बात करें कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. कोवलेंट बॉन्ड इस इन सेंस में कि अब देखें बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स. म्यूचुअल शेयरिंग है, मॉलिक्यूल आपस में शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स. नॉर्मली शेयरिंग इक्वल होती है और बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा. देखें, शेयरिंग अगर इक्वल है मतलब कि अगर एक एटम है और दूसरा एटम, उनके अंदर एक एटम है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl की बात करते हैं, लेकिन अभी हम वाटर यहाँ पे है, लेकिन सोडियम और क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हो रही है, जिसको मैं कोवलेंट बॉन्ड बोलूँगी. यानी कि अगर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की ही ट्रांसफ़र हो रही है, तो इक्वल शेयरिंग हो रही है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. मैंने जनरल एग्जाम्पल दिया. एंड बॉन्ड इज़ नॉन पोलर, दैट मीन्स सेम. लेकिन वाटर के केस में देखिए ना, NaCl एग्जाम्पल दी थी. वाटर के केस में
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये इनके एटम्स की बात की है, इज़ नॉट कम्प्लीटली इक्वल, सो द कोवलेंट बॉन्ड इज़ पोलर। देखिए अब बात आती है नॉन पोलर की और पोलर की। पोलर वो होगा जो कम्प्लीटली इक्वल ना हो, और नॉन पोलर वो होगा जो जो इक्वल शेयरिंग कर रहा होगा। ये तो बातें आपको लोगों को ज़हन में रखनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन कम है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। वाटर ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्यों बोला? ऑक्सीजन के अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो 6 हैं, और हाइड्रोजन पार्शियल वन दो दो हाइड्रोजन का एटम्स है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का भी 1 एटम, तो ये ओवरऑल बैलेंस कर देगा। इस वजह से ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, इट इज़, अगर देखिए वही लिखी हुई है, वन स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड 2 स्लाइटली पॉजिटिव पोल्स। 2 बातें हो गई। ड्यू टू द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। अब पूछा जा सकता है कि वाटर की हाई पोलैरिटी क्यों है, वाटर पोलर क्यों है। वाटर पोलर है एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, खाली कोवेलेंट बॉन्ड भी आ सकता है ऑप्शन, लेकिन हमने कंफर्म करना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इस वजह से क्योंकि इसमें कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रही। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इज़ नॉट कम्प्लीटली इक्वल, दैट्स वाई इट इज़ पोलर, एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फाउंड इन वाटर, सो द वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट शोज अ पोलैरिटी। ओके, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है हमारे पास दिस पोलैरिटी मेक्स वाटर एन एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस पोलैरिटी की वजह से कि इनके दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रही, ये पोलैरिटी शो करेगा, और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब सबको हल कर सकता है। अब देखिए आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं एंड दे आर डिसोसिएट्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये समझ रहे बात कि हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, वो पानी में हल हो रहे हैं, आयंस हैं, और वाटर के खुद अपने आयंस हैं, जैसे कि H पॉजिटिव आयन और नेगेटिव 2 आयन। ठीक है, ये आयंस होने की वजह से आयनिक कंपाउंड है तो पानी में हल हो रहे हैं। और जो आयनिक कंपाउंड हम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करूँ, इसको जब मैंने पानी में डाला तो वो डिज़ोल्व हो रहा है। क्यों? NaCl खुद, अगर देखें जब ये वाटर में आएगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लोराइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर में, तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एंड देन इसमें हाइड्रोजन और H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन से तो मौजूद होते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव से अफिनिटी शो करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अफिनिटी शो करेगा, एक में बस NaOH बन जाएगा, एक में बस HCl बन जाएगा, ये चीज़। तो आयनिक कंपाउंड इस तरह डिसॉल्व या डिसोसिएट हो रहे हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंस की बात करें तो इनके पास चार्ज्ड ग्रुप होगा और ये पानी में डिस्पर्स हो जाएंगे, जैसे कि ऑयल, ये हमारे पास ऑयल वाटर, ये कभी मिक्स नहीं होता, ये डिस्पर्स होता है क्योंकि उनके पास चार्ज्ड ग्रुप होता है। ये हमारे पास आ गई सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। साथ में याद दे रहा है कि ऑल रिएक्शंस इन द सेल अकर इन द एक्वस मीडियम। ऑल रिएक्शंस इन सेल, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब एक्वस मीडियम में हो रहे हैं। अब देखें एक्वस सेल अकर्स इन एक्वस मीडियम की बात करें अगर आयंस की और मॉलिक्यूल्स की, दे मूव रैंडमली एंड रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दे मूव रैंडमली and they react with other molecules and ions. All enzymes work in the aqueous medium। अगेन ये बात रिपीट होगी, ये 3 बातें हो गई। अब हम बात करेंगे नॉन पोलर। पहले हमने डिस्कस किया था आयनिक कंपाउंड्स को, एंड देन हमने डिस्कस किया था नॉन आयनिक कंपाउंड्स को। अब हम बात करेंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स को। एंड नॉन पोलर वो होता है जिसमें इक्वल शेयरिंग हो रही होती है, इक्वल शेयरिंग। ठीक है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हम बात करें फैट्स की या लिपिड्स की, ये नॉन पोलर है, ये पानी में हल नहीं हो रहे हैं, और ये हल ना होने की वजह से हमारी मेम्ब्रेन्स को स्टेबल कर रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपने इसको याद रखना है कि हमारी मेम्ब्रेन को स्टेबल करने में नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनका मेन रोल है। लिपिड्स डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन इसमें हल नहीं होगा, लेकिन वाटर में हल नहीं हो रहा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, ईथर, इनमें लिपिड्स जो हैं वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बात करें, अब पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे
और वीक बॉन्ड बनाएंगे अपने दरमियान, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि अब सिंपल पता भी है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज़ अ लिक्विड, ये देखिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अ सुटेबल फॉर लाइफ। अब देखिए, अगर लिक्विड है, टेम्परेचर कम कर देंगे, यानी कि माइनस में टेम्परेचर अगर हम ले जाएँ, नेगेटिव में टेम्परेचर, नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि पॉजिटिव 100 कर दें या 100 से भी ज़्यादा कर दें, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।